नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। खबर है रशिया को लेकर, जहां पर पुतिन की सत्ता के जाने का खतरा अब मंडरा रहा है। खतरा भी किससे? वैगनर ग्रुप से, जो कभी पुतिन के सबसे विश्वस्त लोगों में हुआ करते थे। विद्रोह हुआ है और विद्रोह के बीच खबरें काफी बड़ी आ रही है। पुतिन ने चेतावनी दी और चेतावनी वैगनर ग्रुप की तरफ से भी मिली है। क्या पूरी खबर आपको बताते हैं और साथ ही आपको 5 पॉइंट्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि पुतिन ने जो भाषण दिया इस पूरे विवाद को लेकर, उसका जेस्ट, उसका लब्बो-लबाब आखिरकार क्या था। दरअसल एक समय में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास लोगों में शुमार होने वाले येवगेनी प्रिगोजिन ने उनके खिलाफ भी अब मोर्चा खोल दिया है। और बड़ी बात यह है कि वैगनर ग्रुप के चीफ ने पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकने की धमकी दी है, जिसके जवाब में पुतिन ने भी वैगनर ग्रुप को कुचलने की बात कही है। पुतिन के इस बयान पर प्रिगोजिन ने भी कहा है कि रूसी राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान गलत विकल्प चुना और देश को जल्द ही एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। यानी कि रूस में अब पुतिन राष्ट्रपति पद से हटाए जाएंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। लेकिन धमकी मिली है कि रूस को एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं, उनके नेतृत्व में ही वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके हैं वो 2 रूसी शहरों पर कब्जा कर चुके हैं, इस तरह का दावा किया गया है। साथ ही वैगनर ग्रुप ने यह भी दावा किया है कि उनके सैनिकों ने 3 रूसी हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। यानी कि जो रूस अब तक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, अब रूस में ही वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दावा किया है कि 2 रूसी शहरों पर कब्जा कर लिया गया है। लेकिन अब आपको बताते हैं 5 पॉइंट्स के जरिए कि पुतिन ने इस पूरे विवाद को लेकर क्या कहा। पहला पॉइंट, अपने संबोधन में पुतिन ने कहा कि रोस्टोव-ऑन-डॉन में स्थिति को स्थिर करने के लिए निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। वैगनर समूह के कारण शहर में स्थिति गंभीर बनी हुई है। नागरिकों के साथ साथ सैन्य अधिकारियों का काम भी वहां अवरुद्ध हो रहा है। दूसरा पॉइंट यह है कि पुतिन ने स्वीकार किया कि कोई भी आंतरिक उथल-पुथल एक राष्ट्र के रूप हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। पुतिन ने वैगनर समूह के विद्रोह को रूस के लिए विश्वासघात करार दिया। साथ ही कहा कि सेना के खिलाफ हथियार उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तीसरी बड़ी बात जो पुतिन के भाषण से निकलकर सामने वो ये है कि पुतिन ने वैगनर समूह पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि हमारे देश की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। हमें जो सामना करना पड़ा है वो बिल्कुल विश्वासघात है। पुतिन ने कहा कि असाधारण महत्वाकांक्षाएं और व्यक्तिगत हित देशद्रोह को जन्म देते हैं। तो सीधे तौर पर पुतिन ने यहां पर देशद्रोही करार दिया है उन लोगों को जो इस तरह से पुतिन के खिलाफ खड़े हुए हैं। चौथी बड़ी बात जो है पुतिन के भाषण की यह है कि उन्होंने कहा है कि रूसी राष्ट्र के भाग्य का फैसला अभी किया जा रहा है। हमें सभी ताकतों को एकजुट करने और किसी भी मतभेद को दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो कोई भी विद्रोह के पक्ष में कदम उठाएगा उसे दंडित किया जाएगा। उन्हें कानून और हमारे लोगों को जवाब देना होगा। तो ये पुतिन का बड़ा बयान। इसके अलावा 5वीं बड़ी बात, जहां आखिर में पुतिन ने संकल्प लेते हुए कहा कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जिन लोगों ने सशस्त्र विद्रोह का आयोजन किया है उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। जो लोग इसमें शामिल हैं उनसे मैं आपराधिक कार्यों को रोकने का आह्वान करता हूं। तो ये 5 बड़ी बातें पुतिन के उस बयान को लेकर जो वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद उनकी तरफ से आया। लेकिन बड़ी बात यहां पर एक और निकलकर लेटेस्ट अपडेट आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में वैगनर के सैनिकों में से एक ने कथित तौर पर प्रिगोजिन की हत्या की कोशिश की और वो नाकाम रहा और अब खबर ये आ रही है कि उसे फांसी दे दी गई है। तो जो वैगनर ग्रुप पुतिन के खिलाफ खड़ा हुआ है उसमें से जिसने पुतिन के साथ जाने की कोशिश की उसे फांसी दे दी गई। हालांकि आपको बता दें कि रूस में पैदा हुए ताजा हालातों पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका के जो बाइडेन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा फ्रांस में इमैनुअल मैक्रो को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। लगातार तमाम देशों के जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। भारत की ओर से अभी इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। साथ की इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर भी रूस में ताजा हालात जो पैदा हुए हैं उस पर होगी, क्योंकि भारत और रूस के संबंध अपने आप में काफी ऐतिहासिक हैं और भारत के अच्छे दोस्तों में रूस और पुतिन जो है वो गिने जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है
कि रूस में अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर भारत के साथ और दुनिया के साथ क्या समीकरण बनेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि रूस में हालात गंभीर बने हुए हैं, सड़कों पर टैंक उतरे हैं। इस तरह की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।